अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त साहब आप बखैर आफियत होंगे। आज मैं आपके सामने ये डिज़ाइन लाया हूँ जिसको हम आज बनाना सीखेंगे। आज मुझे कोई ऐसा डिज़ाइन मिल ही नहीं रहा था, यानी कि शेप के हवाले से, कि मुझे लगता हो कि ये शेप आप लोग नहीं बना पाएंगे। तो ये डिज़ाइन मुझे महसूस हुआ कि ये डिज़ाइन मैं आपके सामने बना लूँ। और इसके अंदर ये जो शेप्स हैं, ये शेप यानी अगर हम इसको इलस्ट्रेटर में चाहें तो फिर बहुत ज़्यादा इजीली हम बना सकते हैं इस डिज़ाइन को। लेकिन चूंकि हम सारा का सारा काम कर रहे हैं फोटोशॉप में, तो फोटोशॉप में इसका बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। यानी ये शेप हम अपने सिर्फ शेप टूल से नहीं बना सकते, बल्कि इसके साथ कुछ जुगाड़ करने पड़ते हैं, कुछ काम इसके साथ करने पड़ते हैं। तो एक चीज़ ये कि अगर मैं खुद ये डिज़ाइन बनाता तो मैं कोशिश करता कि मैं इस डिज़ाइन के इसका जो ये वाला स्ट्रक्चर है, तो मैं इसको फॉलो करते हुए ये जो नीचे वाला डिज़ाइन है इसको भी ऐसे ही रखता, क्योंकि इससे इसकी खूबसूरती मज़ीद बढ़ जाती। ठीक है। और ये देखो इन्होंने इसको सीधा काटा हुआ है, जो कि सही नहीं है मेरी नज़र में। बाकी डिज़ाइन ओवरऑल बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, और जो इन्होंने यहाँ पे ये कर्व भी दिया हुआ है, ये भी अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा। ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे 4:30 बज रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि एक वीडियो ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि इस शेप को बनाना सीखते हैं। उसके लिए मैं एक स्क्वायर शेप लूँगा, और स्क्वायर शेप लेने के बाद इसको मैं 45 डिग्री पे रोटेट करूँगा, और रोटेट करने के बाद हम इसको ऑलमोस्ट यहाँ पे रखते हैं। ठीक है। ओ ये क्या हो गया है? ये क्या हो गया? इसको ये क्या हो गया? अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, इसको हम रोटेट करते हैं 45 डिग्री पे। हाँ, 45 डिग्री पे तो है। तो ये ऊपर इतना कम, ये क्या सीन है? इधर तो सही है। 45 डिग्री, पता नहीं क्यों इस तरह कर रहे हैं। ऐसा तो कभी हुआ नहीं। अगर अच्छा, शेप हमारा जो है वो रेक्टेंगल नहीं बना ना, स्क्वायर नहीं बना। सॉरी, मैं सोच रहा था पता नहीं क्यों ये मसले कर रहा है। ठीक है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है, तो आपको देखना होगा। जैसे आपको मैंने बताया था आप लोगों को कि ये फिर वही मसला। हम्म। ओए होए 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 होए। मसला उसमें नहीं था, मसला ये था कि हमने इसको सेंटर में नहीं रखा था। तो कभी भी आप लोग अगर चुस्त नहीं हो तो डिजाइनिंग ना करें। ठीक है। देखिए मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा। इतनी छोटी छोटी गलतियां भी इंसान कर जाता है। ठीक है, क्योंकि डिजाइनिंग, और मैं जब खताती करता था तो सब उस्ताद ने बताया था कि खताती जो है वो, जब आप सारे कामों से थक जाते हो तब खताती ना करो, बल्कि जब फ्रेश हो बिल्कुल तब खताती करो। तो तब जाके आपसे बेहतरीन डिजाइन बनेगी, बेहतरीन खताती आप कर पाएंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैं आपको समझा दूं। सबसे पहले एक ये डिजाइन है, एक हमारे पास ये डिजाइन है, और बाकी एक ये डिजाइन है, और एक ये होगी, और एक ये है। ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको बनाने जा रहे हैं। इसको बनाने के लिए देखो, आप इसको सर्कल भी बना सकते हो। फर्ज करो मैं एक ब्रश लेता हूँ, ब्रश से आपको मैं स्ट्रक्चर समझा दूँ कि अगर आप चाहते हो तो आप इसको यूं भी कट कर सकते हो, बल्कि ब्रश चेंज कर लेते हैं। ब्रश चेंज करते हैं हम वाइट। ठीक है। तो आप इसको अगर यूं काटना चाहते हो यूं भी काट सकते हो। ठीक है। आप इसको किसी भी एंगल से काट सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको काटूंगा यूं, इस तरह। ठीक है। और इसको मैं यूं कर लेता हूँ। तो देखो ये इस तरह कट गया। अगर आप इसको मजीद रोटेट करना चाहते हो मजीद रोटेट कर सकते हो। ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पर, इसको मजीद रोटेट करता हूँ, तो ये शेप हमारे बन गई। ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर एक तो ये तरीका है। ठीक है। और एक ये तरीका है, देखो अगर हमने फर्ज करो डिजाइन का जो ये जो स्ट्रक्चर, नीचे वाला स्ट्रक्चर है, अगर हम ये तब्दील करेंगे तो फिर इसमें ये मसले हो सकते हैं कि शायद या हम आपको ये दिखाए, देखो यहाँ पर भी ये नज़र आ रहा है। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि एक मिनट, इसको मैं यहाँ पे पॉइंट ऐड करके, ठीक है,
यहाँ पे 0.8 करके, सही है। इसको हम नीचे लेते हैं, ठीक है। और इसकी हम सिलेक्शन लेकर, ठीक है, इसको हम मास्क कर लेते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका, अच्छा नेगेटिव मास्क कल की उसमें किसी ने पूछा था। यहाँ पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्लिक करेंगे, देखो ये हमारा व्हाइट मास्क जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको नेगेटिव मास्क करना चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि ये जो एरिया है ये हाइड हो जाए, तो उसके लिए हम ऑल्ट के साथ इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नेगेटिव मास्क हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको हम दोबारा सेंटर में ले आते हैं। और दूसरा जो हमारे डिजाइन है वो ये वाला है, तो आप इसके लिए सर्कल भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इधर समझा देता हूँ, यहाँ पर आपको सही समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सर्कल लेंगे, ठीक है, तो इन्होंने सर्कल लिया है, इस तरह मेरा अंदाजा है ना, इन्होंने सर्कल लिया है इस तरह, ठीक है। ये सर्कल आ गया, सही है। और सर्कल आने के बाद इन्होंने क्या किया हुआ है, मैं आप इनको यही वाला डिजाइन देता हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम ओपेसिटी डाउन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें नजर आया कि इन्होंने किस तरह इसका सर्कल डाउन किया, ठीक है। तो हम दोबारा यही शेप बनाएंगे, ठीक है, ये जो शेप है। लेकिन हम दोबारा नहीं बनाएंगे इससे बेहतर, बल्कि इसकी हम एक कॉपी लेकर, ठीक है, और इसको हम कंट्रोल T करके इसको रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। और रोटेट करके हम इसको यहाँ पर अप्लाई करके दिखाते हैं। और नहीं, रोटेट नहीं करना था, बल्कि वैसे ही लगाना था, भूल गया हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल Shift 1 प्रेस करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, जो कि मैंने शॉर्टकट की बनाई हुई है इसकी। तो आप राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और कंट्रोल T करके मैं इसको छोटा करता हूँ। और छोटा करने के बाद देखो मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करूंगा ना, ठीक है। अप्लाई करने के बाद सिलेक्शन मैंने ले ली, ठीक है। और सिलेक्शन लेने के बाद इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। और चूंकि हमें इसका यही वाला हिस्सा सिर्फ चाहिए, यही वाला हिस्सा, क्योंकि ये तो हमने मजीद चौड़ा करना था। दोबारा से इसको इसको भी थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं। और कंट्रोल T करके हम इसको छोटा करते हैं, मजीद छोटा हो गया। और यहाँ से भी हम इसको छोटा करेंगे, ठीक है। यानी हम इससे सिर्फ इतना चाहिए, एग्जैक्ट वैसा नहीं है। ये मैं बताना भूल गया था। एग्जैक्ट वैसा नहीं होगा, क्योंकि वो जो शेप है वो मैनुअल शेप बनी हुई है। और इसको एलिस्ट्रेटर में बनाया गया है, ठीक है। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए आपको पेन टूल का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे कि इसको हम सिर्फ सिर्फ मास्क करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इसका ये वाला हिस्सा चाहिए। किस तरह, देखो इसको मैं दोबारा से फिल करता हूँ, तो हमें सिर्फ यही वाला हिस्सा चाहिए, तो मैं सिर्फ सिर्फ सिंपल मास्क करूंगा। तो अभी मैं क्या करूंगा कि इसी शेप को मैं उठाकर यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हम ये यहाँ पे इस तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ये है। और अब इसके ऊपर ये हम मजीद ये वाली डिजाइनिंग कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो तरीका है, मैं ये कहूँगा कि इन्होंने भी चूंकि ये सर्कल बनाया है, तो सर्कल की वजह से बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं आ सकता ये, ठीक है। तो हम इसके 3 हिस्से अगर बनाएंगे तो बेहतर होगा। 3 हिस्से बनाएंगे, जैसे फर्ज करो ये भी रहे, ठीक है, लेकिन ये इतना ना हो, बल्कि ये जो शेप है हमारी है, ये शेप, इस शेप को हम कॉपी ले लेंगे। और कॉपी लेने के बाद इसको हम यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल I प्रेस कर देंगे। कंट्रोल I से क्या होगा कि ये इसका ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये इससे अलग होके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यानी कंट्रोल I से क्या हो गया, कंट्रोल I से ये इन्वर्ट हो गया, ठीक है। एक सिलेक्शन जो होती है, फर्ज करो ये सिलेक्शन है, तो सिलेक्शन को मैं अगर इन्वर्स करता हूँ, देखो सिलेक्शन में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे इन्वर्स है, ठीक है। और एक है इन्वर्ट। इन्वर्ट आई थिंक हमारे इमेज में होगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर पता नहीं कितने अरसे कबल मैंने देखा है। तो या तो हाँ, वो लेयर में ही होगा बिल्कुल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कहीं ना कहीं इन्वर्ट होगा। बहरहाल इधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पे खुद ढूंढ ले तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा इन्वर्ट, ठीक है। तो इन्वर्ट हम यहाँ पे करते हैं, मे भी कहीं तो होगा। चले जाने दें फिलहाल, क्यों इस पे अपना टाइम जाया करें, ठीक है। तो इन्वर्ट क्या करता है कि फर्ज करो यहाँ पे सर्कल में ब्लैक है और यहाँ पे व्हाइट है, तो इनको हम इन्वर्ट करते हैं, तो सर्कल में व्हाइट हो जाएगा, यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने कभी कभार गलत मास्क भी लगा लिया तो तब भी आप ये कर सकते हो, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम छोटा करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा। या फिर इसको यहाँ से मास्क कम कर देंगे, लेकिन छोटा करना बेहतर होगा। इसको छोटा करते हैं, छोटा कर दिया। तो इसको हम नीचे की तरफ ले आएंगे, क्योंकि हमने इसको भी छोटा करना होगा। और इसको अलाइन करना होगा किसके, इसके हम अलाइन कर लेते हैं। ओहो,
इसके हम अलाइन कर लेते हैं, ठीक है, नीचे करके इसके अलाइन हो जाए। अब मजीद हम छोटा करेंगे इसको, ठीक है, छोटा करके इसके अलावा यहाँ पर हो गया, और वो जो शेप है वो शेप भी हमारी क्रिएट हो गई, ठीक है। और चूंकि इस शेप से हमने क्या करना है, जस्ट इस शेप से हमने जस्ट ये जो नीचे वाले जो पोर्शन है इसको हमने दिखाना है। बाकी ये जो पोर्शन है ये तो इस डिजाइन से चुप जाएगा, और ये जो पोर्शन है ये इस डिजाइन से चुप जाएगा। तो ये जो बीच में गैप है ये गैप नजर नहीं आएगा। फर्ज करो मैं यहाँ पे आपको इसकी मिसाल भी दे देता हूँ। फर्ज करो ये शेप है तो हम इसको गोल करना है। गोल करने के बाद जब ये शेप यहाँ पर आएगी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आई हुई है, सही है, तो ये इससे चुप जाएगी। उम्मीद है ये जो शेप है ये शेप भी बनाना आपको समझ आ गया होगा कि ये शेप किस तरह बनाते हैं। फिर इन अच्छा अलाइनमेंट इंशाल्लाह एक क्लास जो है मैं अलाइनमेंट की रखूंगा, कि आप लोगों को समझ आ जाए कि फर्ज करो इन दोनों शेप को अगर मैंने बिल्कुल सेंटर में रखना है, तो उसका तरीकाकार ये है कि दोनों को सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद दोनों को ग्रुप कर लो। ग्रुप करने के बाद कंट्रोल ए प्रेस करके इन दोनों को सेंटर, मतलब ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर ये दोनों सेंटर में हो गए, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर भी मुझे सेंटर में नहीं लग रहा, नहीं तो ये कभी भी इस तरह ना करता। तो कंट्रोल ए से मैं इनको भी सेंटर में करता हूँ। और ये क्यों इस तरह आ रहा है, अगर सेंटर में है, ठीक है, तो ये तो इस तरह आना चाहिए था। खैर, कोई ना कोई इसमें वो होगा, ठीक है, जिसको हम ठीक कर सकते हैं बाद में। ये देखो ये इधर ही सही है, लेकिन ये दोनों फिर इधर क्यों नहीं सही, ठीक है। खैर इसको देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं फिर से मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझे पता है इतना आज, कि आज मुझसे गलतियां हो रही है, ठीक है। तो कुछ तो है। खैर, तो अब ये देखो, अब ये सेंटर में हो गए, दोनों तरफ ऑलमोस्ट बराबर हो गए हैं। या आप इनको इसके साथ भी सेंटर अलाइन कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी, इसके साथ। तो जैसे हम इसको सेंटर अलाइन करेंगे, तो ये सेंटर अलाइन है, तो यहाँ पे इस शेप में कहीं कुछ मसला हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको इधर ही रखते हैं, क्योंकि इतना छोटा सा मसला जो है इतना मसला नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा शेप खराब हो जाएगा इससे। और इसके बाद फिर जाकर हम क्या करेंगे कि इसी शेप को, ये जो ये वाला शेप मैंने बनाया है, तो ये हम किस तरह बनाएंगे ये भी आपको बनाना सिखा देता हूँ। कि हम इसी शेप को भी कॉपी करके यहाँ पर ला सकते हैं। और लाने के बाद हम जाके इसके फिल को ऑफ कर देंगे और इसके स्ट्रोक दे देंगे। लेकिन स्ट्रोक हम इतनी ही सिर्फ देंगे, ठीक है। इतना स्ट्रोक देने के बाद फिर जब हम जाएंगे, ये तरीका ऑलमोस्ट आप लोगों को पता है। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद इस शेप को हम इनके पीछे ले जाएंगे, ठीक है। जैसे हम पीछे ले जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि वो जो हमारा शेप है वो शेप बन गया है। लेकिन इसके जो फिल है वो फिल हम चेंज करके ये वाला रख देते हैं, ठीक है, ताकि ये वाला, ठीक है, ताकि वो आप लोग को समझ आ सके कि काम किस तरह हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने इसके साथ इसको अलाइन करना है तो अलाइन भी कर सकते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन इसको बड़ा करना पड़ेगा अभी फिर, क्योंकि बड़ा करेंगे तो तब जाके ये इसके बराबर आ जाएगा इस तरह में भी, ठीक है। ओहो, फिर भी कहीं ना कहीं हाँ अभी सही हो गया, ठीक है। तो अब जाके इसको इसकी वो ले लें, क्या कहते हैं, हम शेप ले लें। देखो ये चीज़ें जो हैं ये मैंने बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग कर करके ये चीज़ सीखी है। शायद जुगाड़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपने अगर कोई डिज़ाइन बनाना है तो आप इस तरह डिज़ाइन बना सकते हो। और कोशिश करो कि खुद से डिज़ाइन बनाओ। और ये जो शेप है इस शेप को भी हमने यही वाला कलर देना है चूंकि। तो ये देख लें, अभी डिज़ाइन बिल्कुल आपको सही नज़र आएगा। और ये जो शेप है ये इसके साथ इस तरह आ रही है। और हाँ चोटी भी है, तो हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये शेप ऑलमोस्ट इसके बराबर हो गई। इसको मजीद हमने छोटा करना है, ये थोड़ा सा फासले पे है, तो हम मतलब वो काम इससे कर सकते हैं, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसके बाद फिर ये इसके ऊपर एक और शेप है, फिर इसको इन दोनों की कॉपी है। कंट्रोल जैसे हम इसकी कॉपी लेते हैं, कॉपी लेने के बाद इसको छोटा करेंगे, जो कि इस तरह छोटा नहीं करना हमने, हर एक को अलग से छोटा करना है, ठीक है। इसको अलग से छोटा करना है आर उसके साथ, और इसको अलग से छोटा करना है आर्ट के साथ, ठीक है। और फिर जाके दोनों को कलर हमने चेंज करना है, यहाँ से वाइट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर जाकर आप लोगों ने इसके ऊपर एक और शेप लेकर उसके अंदर तस्वीर एडजस्ट करनी है। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, बाकी कोई इतना मुश्किल नहीं है। बाकी नीचे पैटर्न है, तो पैटर्न का इन्होंने कलर जो है वो
चेंज किया हुआ है, इसका भी कलर हम चेंज करके ये वाला कलर दे देते हैं। अगर से यहाँ पे ग्रेडियंट है तो हमने सिर्फ एक ही कलर यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो ये जो शेप, ये जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह बनता है, ठीक है। और मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। अगर आप लोग ग्रेडियंट देना चाहते हो तो एक और चीज़ यहाँ पे बता दूं कि आपको ये लगेगा कि पता नहीं ये किस तरह ग्रेडियंट बना हुआ होगा। ये इन्होंने इसको वो वाला ग्रेडियंट दिया हुआ है। सॉरी, मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। इन्होंने इसको जो ग्रेडियंट दिया है, वो ग्रेडियंट दिया है। ये क्यों इस तरह नजर आ रहा है? एक मिनट, कोई मसला है इसमें शायद। हाँ, इशू आ रहा है, पता नहीं। तो हम इसको ग्रेडिंग यहाँ से भी दे सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो हम ग्रेडिंग इसको, हाँ इधर सही हो गया। और मैं स्ट्रोक के अंदर गया था, आज मैंने फिर तीसरी गलती कर ली, आई थिंक। तो इसको हम रेडियल ग्रेडियंट दे सकते हैं, ठीक है। और रेडियल ग्रेडियंट में आप देखेंगे कि रेडियल तो बिल्कुल इसके सेंटर में होता है, बल्कि हम वो कलर भी इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। तो कलर आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो अभी, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करके डबल क्लिक कर लेते हैं इसके ऊपर, और हमने इसको कलर देना है डार्क वाला। तो डार्क ये है, और इसको कलर देना है हमने, ये इसका लाइट वर्जन, ठीक है। तो अब ये कलर आप किस तरह अचीव करेंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए मैंने सोचा कि ये ऐड कर दूं। अब देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो जो डार्क कलर था वो ऊपर की तरफ है, और जो लाइट कलर था वो बाहर की तरफ है। हालांकि हमें ये बाहर की तरफ चाहिए और ये अंदर की तरफ चाहिए, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स हमने कर दिया, तो इसके बाद हम इसको नीचे की तरफ ले आएंगे, और इसके स्केल को हम कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, जिससे हम अपना जो डिज़ाइन है वो अचीव कर पाएंगे, ठीक है। हमने इसका स्केल मज़ीद थोड़ा बढ़ाना है। जितना हम स्केल इसका बढ़ाते जाएंगे, तो ये शेप हमारा जो है ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये देख लो, इस तरह यहाँ पर है। आप इसको मज़ीद थोड़ा लाइट कर सकते हो, यहीं पर अब रहकर आप इसकी सैचुरेशन कम कर दो, और ब्राइटनेस जो है वो बढ़ा दो, ठीक है। तो ये जो आपका शेप है ये बन जाएगा, सही है। और आप एक और काम भी कर सकते हो कि यहीं से इसको एडजस्ट भी कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो जहाँ पे आपको मुनासिब लगे वहाँ पे इसको रख दो। और भी कुछ चीज़ें हैं कि हमें किस तरीके से अपने ग्रेडेंट को बनाना चाहिए। 17 मिनट हो गए हैं। मुझे आज लगा कि शायद शायद आप लोगों का टाइम कुछ ना कुछ मैंने शायद यहाँ पे लगाया होगा, लेकिन आपको कुछ कुछ चीज़ें ज़्यादा सीखने को मिली होंगी, क्योंकि आज का जो डिज़ाइन था वो मेरी सोच के मुताबिक वैसा नहीं बना। तो दिल चाहता है कि आज वीडियो अपलोड ना करूं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल गया होगा, क्योंकि और भी मैंने बहुत सारे काम इसमें किए हुए हैं। तो उम्मीद है आपको ये जो क्लास है ये पसंद आई होगी कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह करके क्लास में। मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।